हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मैथमेटिक। आज हम पढ़ेंगे हमारा एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। इससे पहले हमने इसके दो क्वेश्चंस को कंप्लीट किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं इस चैप्टर्स का थोड़ा एक्स्ट्रा। ओके, तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ नई फैक्ट्स पता चलेंगे आपको क्या क्या होता है। चलो इसको देख लेते हैं हम, उसके बाद हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अब एक चीज देखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज है ये, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस जो होते हैं, जो आप एपी पढ़ रहे हैं ना, वो एक सीक्वेंस ही तो है। वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर आपको नहीं देखना है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सोचा आपको बता दूं। 3 तरीके के होते हैं। एक होता है एपी जो आप पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम जीपी कहते हैं। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपको 11th में मिलेगी। ओके, ये हो गया जीपी। एंड थर्ड होता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। 11th-12th में नहीं है, आप हायर क्लासेस में अगर मैथ्स लेते हैं तो वहां आपको मिलेगा एचपी। एपी तो आपको पता ही है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। जीपी का थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जीपी होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, ये क्या नाम है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था, तो वहां पे क्या हो रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16 सो ऑन। इस सीक्वेंस को देखेगा, यहां पर 2 में 2 ऐड करने पे 4 मिला, लेकिन 4 में 2 ऐड करने पे 8 नहीं मिल रहा है ना। यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हमें। 2 2 सा 4 है ना, 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 8 मिल गया, 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 16 मिल गया। इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है जहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, क्या होता है यहां पे, कॉमन रेशियो होता है। ओके, हम डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो सेम होगा। तो इस तरीके के जो एक सीक्वेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और एचपी क्या होता है, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि वो ऑसिलेट करता है। फॉर एग्जांपल 2 -2, 2 -2 सो ऑन, इस तरीके से चलता है। तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और जहां पर हमें कोई नया नंबर मल्टीप्लाई करने पे, एक फिक्स्ड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक ऑपरेशन को तो, सॉरी, प्रोग्रेशन को तो आपको पता ही है क्योंकि वो आप पढ़ रहे हैं, है ना। अब हम आगे को कंटिन्यू करें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज, यानी यहां पे गिवन है कि ये एपी है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस डी बताना है और फर्स्ट टर्म ए बताना है। बहुत ही सिंपल है, आपको वार्म अप सेशन एक तरीके से, फर्स्ट एक्सरसाइज, ताकि आप एपी के लिए प्रिपेयर हो जाए। सेकंड एक्सरसाइज से आपको अच्छे क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट टर्म तो आप देख के बता सकते हैं, ए है आपका 3, है ना। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस। a2 - a1 कर लीजिए, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां पे दे रखा है ये एपी है ना। तो देखिएगा 1 - 3 दैट मीन्स माइनस का 2। तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस का 2। अब देख लेते हैं हम सेकेंड जो एपी है वो क्या है, माइनस का 5, -1, 3 एंड 7। ओके, सो ऑन। ये आपका सेकेंड एपी है। तो यहां पे देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 5, ए इक्वल्स टू माइनस का 5। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, a2 - a1, ये हो जाएगा आपका, a2 है आपका -1 माइनस फर्स्ट टर्म है आपका 5, माइनस का 5। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा 4। तो सिंपल है, फर्स्ट टर्म -5 एंड कॉमन डिफरेंस आपका 4th हो गया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, आपकी एपी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट टर्म ये हो गया आपका, देख के बता सकते हैं आप 1/3। इस क्वेश्चन में फायदा आपको क्या है, आपको चेक नहीं करना कि ये एपी है कि नहीं, क्योंकि ये आपको बता रखा है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो ए इक्वल्स टू 1/3 एंड जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो हो जाएगा
A2 माइनस A1 यानी 5/3 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा 4/3। इतना समझ में आया आपको? अब हम आगे देख लेते हैं, एक और पार्ट है इसका, इसको रब कर देता हूं मैं। फोर्थ पार्ट है आपका 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, सो ऑन। ओके, आपका एपी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रहा है सामने सामने, तो ए हो गया आपका 0.6। ओके, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। सिंपल है, कितना आएगा 1.1। ओके, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 1.1 एंड जो फर्स्ट टर्म है आपका 0.6 हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या क्या देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कि आपको ये चेक करना है ये जो सीक्वेंस आपको दे रखा है ये एपी है या नहीं। दूसरा, अगर वो एपी बनाता है तो आपको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालना है। तो अब तक आपको बहुत ही प्रैक्टिस हो गया होगा, तो हम इसको कर लेते हैं। ये देखिए आपको फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, राइट। तो देखिएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है आपका 4 है, 4 माइनस A1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि A3 माइनस A2 कितना होगा 8 माइनस 4, दैट मीन्स 4। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है ना। यहां पे जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो आगे चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है। तो देखिएगा हम लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, therefore the sequence is not an AP। ओके, अब ये एक AP नहीं है। अब AP नहीं है तो आपको कॉमन डिफरेंस नहीं बताना है और आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं लिखने। तो हम देख लेते हैं सेकेंड जो पार्ट है इसका। आपके टर्म्स हैं 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। आपको ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो देखिएगा वही काम करेंगे हम, क्या करेंगे देखिएगा A2 माइनस A1, हम क्या करेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो है गैप निकालेंगे, है ना। तो देखिएगा A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस A1 कितना है आपका 2, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो देखिएगा यहाँ पे आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4, 5 में से 4 जाएगा 1, तो 1/2 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये दो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है इनके बीच का गैप निकालेंगे। ये है आपका A3 माइनस A2 जो कि बन जाएगा 3 माइनस 5/2। यहां भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 2 6, 6 माइनस 5, दैट मीन्स 1/2। अब आपने देखा कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो गैप है वो सेम आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी गैप सेम आता है तो वहीं पे आप कंक्लूड मत कीजिए, आगे के जो 2 टर्म्स है इनको भी चेक कर लीजिए। हो सकता है आगे उन्होंने जो गैप है वो चेंज कर दिया हो, है ना। तो देख लीजिए A4 माइनस A3 क्या होगा 7/2 माइनस 3। यहां भी एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे, 3 2 6 एंड 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/2। अब आप कंक्लूड कर सकते हैं जो ये आपका सीक्वेंस है वो क्या है AP है। तो हम लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू
A3 माइनस A2, देयरफॉर इसको लिख दीजिए, ये 1/2 के इक्वल है। देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन AP विथ, फर्स्ट टर्म लिखने की जरूरत तो है नहीं, आप कॉमन डिफरेंस बता दीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू कितना है 1/2, यही तो आया था कॉमन डिफरेंस, ये क्या है कॉमन है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला गया कि ये अगर AP है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं, है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि आपको देखिए 1 2 3 4, 4 टर्म तो पहले से पता है, यानी कि आपको 5th टर्म निकालना है। तो 5th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 4th टर्म में D को ऐड करेंगे, राइट। तो यहां पुट कर देते हैं हम इसको, A4 यानी कि 7/2 प्लस D कितना है आपका 1/2, है ना। ये कितना हो जाएगा 8/2, दैट मीन्स 4, है ना। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। A6 देखिए, A6 के लिए हम A5 में D को ऐड करेंगे तो कितना होगा, D है सॉरी A5 है आपका 4, D तो आपका 1/2 है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम लेके 4 2 8, 8 + 1 9, 9/2, ओके। और A7 आपको कितने टर्म्स बताने हैं, 3 टर्म्स बताने हैं और एक्स्ट्रा, तो 2 तो हो गए, तीसरा देख लीजिए। A7 के लिए A6 में हम D को ऐड करेंगे तो A6 है आपका 9/2 प्लस D है आपका 1/2, ये कितना हो जाएगा 9 + 1 10, 10 का हाफ 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए आपके, आप ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, देखिए 4, 9/2, 5, राइट। तो इस तरीके से आपने सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 15 पार्ट्स हैं, तो हो सकता है वीडियो का जो लेंथ है वो बड़ा हो जाए, तो उसको देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम, इसको रब करके, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ओके। तो देखिएगा थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट है आपका, फर्स्ट टर्म है आपका -1.2, सेकेंड टर्म है माइनस का 3.2, -5.2, -7.2, ओके। तो अब आपको ये सीक्वेंस दे रखा है, आपको बताना है ये जो है AP है या नहीं। तो देखिएगा यहां पे भी वही काम करेंगे, हम गैप निकालेंगे तो A2 माइनस A1, दैट मीन्स A2 आपका ये है -3.2 -1.2। देखिएगा ये तो फॉर्मूले की वजह से आया है, यहाँ पे जो माइनस है उस वजह से, और ये वाला माइनस यहाँ पे जो टर्म है वो नेगेटिव है इसलिए आया। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, -3.2 प्लस का 1.2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2, है ना। और कैसा आएगा साइन, नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि माइनस का 3.2 है, 3.2 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा। तो अब देखिएगा नेक्स्ट हम निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करेंगे तो देखिएगा A3 है आपका माइनस का 5.2, ओके, एंड फिर आपका है माइनस A2 है आपका माइनस का 3.2, ये भी हो जाएगा उसी तरीके से -5.2 प्लस 3.2। ये कैलकुलेशंस मैं दिखा रहा हूं, अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं इसको, है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं, आप 10th क्लास में आ चुके हैं, है ना। तो देखिएगा ये हो जाएगा 2, जो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो देखा आपने कि दो जो डिफरेंस है वो सेम है, लेकिन आपको कंक्लूड नहीं करना है, आपको और सॉल्व करना है इसको, इनके बीच का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं, जो कि है A4 है आपका -7.2 माइनस A3 है आपका माइनस का 5.2, ये हो जाएगा माइनस का 7.2 प्लस 5.2 विच विल गिव यू व्हाट, यहां से भी कितना आएगा आपको 2 आएगा नेगेटिव का। अब आप कंक्लूड कर सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस है ना, यहां पे जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू -2, ओके, therefore the sequence is
एंड एपी। अब जब ये एपी है तो आपको क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस तो आपको निकाल ही लिया आपने, देखिए विथ डी इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ओके, अब क्या रह गया आपका 3 मोर टर्म्स, यानी आपको A5 निकालना है, जो कि होगा A4 में आप D को ऐड करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए A4 कितना है आपका माइनस का 7.2। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है आपका ये, प्लस D है आपका माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 9.2। राइट, अब देखिएगा A6 निकाल लेते हैं। A6 होगा A5 में हम D को ऐड करेंगे। A5 है आपका माइनस का 9.2 प्लस D है आपका माइनस का 2, ये उतना हो जाएगा माइनस का 11.2। अब देखिएगा A7 लास्ट टर्म है, क्योंकि 3 पूछे आपसे, है ना, तो A7 हो जाएगा A6 प्लस D, ये हो जाएगा A6 है माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2, ये D की वैल्यू हो गई, ये हो जाएगा माइनस का 13.2। तो आपके 3 टर्म्स आ गए, तो उसको बता दीजिए उनको। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, व्हाट आर दे, माइनस 9.2 कॉमा माइनस 11.2 कॉमा माइनस 13.2। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए 15 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, इस पार्ट में। फोर्थ पार्ट में देखिए, फर्स्ट टर्म है आपका माइनस का 10 कॉमा माइनस 6 कॉमा माइनस 2 कॉमा प्लस 2 एंड सो ऑन। अब हम चेक कर लेते हैं ये एपी है या नहीं। तो देखिएगा A2 माइनस A1 कितना होगा, A2 है आपका माइनस का 6 माइनस माइनस A1 यानी 10, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस 6 प्लस 10, दैट मीन्स प्लस का 4। ओके, और देखिएगा A3 माइनस A2, A3 है आपका माइनस का 2, A2 है आपका माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 4। ओके, और A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं। A4 है आपका 2 माइनस माइनस 2, ये भी कितना हो जाएगा 4। तो आपने देखा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी क्या है, सेम है, 4 ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको AP बोल देंगे, है ना। तो देखिएगा सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, therefore the sequence is an AP with D is equals to कितना D आया 4, है ना। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये AP है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे के 3 टर्म्स बताने हैं। तो देखिएगा A5 निकालेंगे कैसे, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, ये हो जाएगा A4 है आपका 2 प्लस D कितना है आपका 4 है ना, तो ये हो जाएगा 6। इसी तरीके से A6 निकाल लेते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद करके देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में इंस्टाग्राम पे या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो देखिएगा A5 है आपका 6 प्लस D है 4, ये हो जाएगा आपका 10। A7 देखिएगा A6 प्लस D, दैट मीन्स A6 है आपका 10 प्लस 4, जो कि हो जाएगा 14। तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 6, 10, 14। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। आपके टर्म्स है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2। ओके, ये आपको टर्म्स दे रखे हैं, आपको पता करना है ये एपी है या नहीं। तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपको। A2 माइनस A1, A2 है आपका 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 है आपका 3। तो देखिएगा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आपके पास आ जाएगा रूट 2, है ना। और देखिएगा A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आएगा, A3 आपका 3 प्लस 2 रूट 2
माइनस, अब देखिए जब भी माइनस करते हैं अगर एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे 3 + √2, ये आपकी a2 की वैल्यू है। जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो देखिएगा अंदर 3 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, √2 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। आप देख सकते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों को होता है, दिक्कत हो जाती है कि रूट्स वाले नंबर्स को ऐड कर नहीं पाते हैं, तो इसके लिए एक चीज देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल √2 + 3, तो कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसको √5 बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। कैसे समझेंगे इसको, देखिए बहुत ही इजी तरीका मैं बताता हूं। आप इसको एक तरीके से टॉफी समझ लीजिए, ओके, इसको टॉफी समझ लीजिए और इसको आप समझ लीजिए चॉकलेट्स, ओके। कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, ओके। तो देखिएगा ये आप √2 को टॉफी समझ लीजिए और ये 3 जो है उसको चॉकलेट समझ लीजिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस बोर्ड पे कितने चॉकलेट्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 5 चॉकलेट्स हैं? नहीं ना, आप बोलेंगे 3 चॉकलेट्स हैं, है ना। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी टॉफीज हैं, यहाँ पे √2 टॉफीज है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो टॉफीज हैं ये √2 है और जो चॉकलेट्स हैं वो 3 है। तो जोड़ के आप ये नहीं बोल सकते कि √5 चॉकलेट्स हैं या √5 टॉफीज है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं ये अनलाइक टर्म्स हैं। कैसे हैं, अनलाइक हैं, अनलाइक है तो ये ऐड नहीं हो सकते। अगर इसी जगह पे मैं ये लिख देता √2 + √2, यानी ये भी टॉफी है और ये भी टॉफी है, तो कितना हो जाएगा, 2√2। ऐसा मत कर दीजिए कि √4 लिख दिया आपने, गलत हो जाएगा, है ना। हम इसके कोफिशिएंट्स, जो इसके नंबर्स रूट से जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। इनका एडिशन बिल्कुल वेरिएबल की तरह होता है। अगर आपसे मैं कहूं कि x + x कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, 2x। तो आपने क्या किया, आपने इनकी कोफिशिएंट को, यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो 1x + 1x विल गिव यू 2x, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये 1√2 है, ये भी 1√2 है, कितना हो जाएगा, 2√2। अब आप देखेंगे अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे चेंज कर दूं √2 + √3, तो ये भी क्या होगा, ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग तरीके की टॉफी है, ये अलग तरीके की टॉफी है ना, अनलाइक है। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये आपका 9th का पार्ट था, मैंने सोचा आपको बता दूं। और अब हम इसको क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते हैं। इसको हटा देता हूं। अब देखिएगा इसमें देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है। अब देखिए ये 2√2 है और ये √2 है, दोनों लाइक टर्म्स है, सॉल्व कर सकते हैं। तो 2√2 में से एक √2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2, ओके। अब देखिए a4 - a3, फोर्थ टर्म है आपका 3 + 3√2 माइनस a3 आपका 3 + 2√2। ब्रैकेट जरूर लगाइएगा क्योंकि माइनस के बाद 2 टर्म है, एक से ज्यादा हो ना तो आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, बाहर अगर माइनस साइन हो तो, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, 3 + 3√2 -3 -2√2, इतना आ गया। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3√2 में से 2√2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2। आपने देखा जो गैप है वो सेम है, यहाँ पे √2 आया था, यहां भी √2 है, यहां भी √2 है, तो आप कहेंगे कि ये एक सीक्वेंस है जो कि AP है, सिंस a2 - a1 इज इक्वल्स टू a3 - a2 इज इक्वल्स टू √2। Therefore, the sequence is an AP. The sequence is an AP with D is equals to कितना है, √2। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, जो कि है a5 आपका बनता है कैसे, a4, इससे प्रीवियस वाले नंबर में आपको D जोड़ना है। a4 है आपका 3 + 3√2 प्लस D है आपका √2। अब देखिएगा ये दोनों एक ही लाइक है ना, ये तो इनको ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 + 3√2 में जब √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4√2, ओके। और देख लेते हैं हम a6 जो कि हो जाएगा a5 + D, ये कितना हो जाएगा, a5 है आपका 3 + 4√2 प्लस D है आपका √2, ये हो जाएगा 3 + 5√2। a7 देख लीजिए, a6 + D जो कि हो जाएगा 3 + 5√2 प्लस D है आपका √2, ये हो जाएगा
3+6√2। तो हम लिख देंगे यहां पे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 3+4√2, ये रहा, है ना, कॉमा 3+5√2, कॉमा 3+6√2। सिक्स्थ पार्ट देखिएगा 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम्स 2। इसको चेक करना ये एपी है या नहीं। तो देखिएगा A2 माइनस A1 ये हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2। अब देखिएगा जब डेसिमल में आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहां पे देखिए पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट्स हैं, तो अब यहां पे क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स बनाइएगा 0 लगा के। अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों बता रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो मैं उनको भी ये बताना चाहता हूं कि आप मेरी क्लास में कोई भी सिली से भी आपको डाउट होना तो आप पूछ सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ओके, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, तो हमने क्या किया, उसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स बना दिए 0 लगा के, है ना। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना आपको आसान हो जाएगा। तो देखिए 22 में से 20 माइनस करना, एक तरीके से ये हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 0.02, है ना। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 0 गया 2, ओके। अब देखिएगा A3 माइनस A2 ये कितना होगा, A3 है आपका 0.222 माइनस A2 है आपका 0.22। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसको 3 कर दिया मैंने, एक 0 लगाकर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 ये माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2। सिंपल हो गया। इसी तरीके से देखिए A4 माइनस A3 ये कितना है, A4 है आपका 0.4 टाइम्स 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.222, ओके। यहां पे देखिए 4 डिजिट्स हैं, तो इसको मैंने 4 डिजिट बना दिया। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.000 एंड यहां पे आ जाएगा आपका 2। तो आप देख सकते हैं, वैसे आपको ये करना ही नहीं था, मैंने फ्लो में बता दिया आपको। जब आपने देखा कि A2 माइनस A1 आपका आ रहा था 0.02 और A3 माइनस A2 जब आपने निकाला ये आ रहा है 0.002, ये दोनों इक्वल तो है नहीं, है ना। तो हम कह सकते हैं सिंस A3 माइनस, यहां पे ऐसे लिखिएगा, A2 माइनस A1 is not equals to A3 minus A2, therefore the sequence is not an AP, ओके। ये आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, फ्लो में मैंने बता दिया, है ना। तो देखिएगा यहां पे आपने देखा कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है, ओके। तो आपने कहा कि ये A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के, तो हम कह सकते हैं कि द सीक्वेंस इज नॉट एन AP। 7th पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है आपका 0, सेकेंड टर्म है -4, थर्ड टर्म है -8 एंड फोर्थ टर्म है आपका माइनस का 12। तो देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1 ये हो जाएगा आपका -4 माइनस 0, कितना हो जाएगा माइनस का 4, राइट। अब देखिएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस -4। ये माइनस कहां से आया, फॉर्मूले से आया, ये वाला फॉर्मूला, है ना। और ये माइनस कहां से आया, आपके टर्म के पास नेगेटिव साइन है, ये कितना हो जाएगा -8 प्लस 4 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस का 4। इसी तरीके से आपने A4 माइनस A3 निकाल लिया, ये हो जाएगा -12, A4 आपका माइनस का 12 है, -8 ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। देखिए -12 प्लस माइनस यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा माइनस का। आपने देखा ये जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है ना। तो देखिएगा सिंस A2 minus A1 is equals to A3 minus A2, therefore the sequence is an AP। ये जो सीक्वेंस है वो आपको AP दे रखा है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, विद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइनस का 4, राइट। कितना है माइनस का 4।
अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी, पुट कर लेते हैं यहां पे। A4 है आपका माइनस का 12 प्लस डी कितना है आपका माइनस का 4, कितना हो जाएगा ये माइनस का 16, राइट। अब देखिएगा A6 ये हो जाएगा आपका A5 प्लस डी, जो कि होगा फिफ्थ टर्म है आपका माइनस का 16 प्लस माइनस का 4, ये भी कितना हो जाएगा आपका माइनस का 20। और A7 देख लेते हैं, A7 है आपका A6 प्लस डी, ओके 6 ये सबस्क्रिप्ट में लिखिएगा। A6 यानी कि माइनस का 20 प्लस डी यानी कि माइनस का 4, कितना हो जाएगा माइनस का 24। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे आपके, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ माइनस का 16 कॉमा माइनस 20 कॉमा माइनस का 24। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। टर्म से आपके पास माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ। तो आप देख के पता कर सकते हैं कि ये एपी है। देखिए यहां का डिफरेंस कितना होगा 0 होगा, यहां का डिफरेंस कितना होगा 0, और यहां का भी डिफरेंस कितना होगा 0। तो गैप जो है सेम है। मैंने आपको बताया था डी जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, एक होता है नेगेटिव, दूसरा 0 और तीसरा पॉजिटिव। तो यहाँ पे 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि डी जो है वो 0 नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा आपका माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, ओके। A2 आपका माइनस का हाफ है, A1 भी आपका माइनस का हाफ है, ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का हाफ और ये माइनस का हाफ कट जाएगा। इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 निकाल लीजिए। A3 माइनस A2 क्या होगा, देखिए A3 आपका माइनस का हाफ माइनस A2 है आपका वो भी माइनस का हाफ, यहां भी कितना आएगा 0 आएगा, बहुत ही सिंपल है। A4 माइनस A3 ये कितना होगा माइनस हाफ, A4 देखिए माइनस हाफ है, माइनस माइनस हाफ ये हो जाएगा आपका 0। तो आपने देखा जो गैप है वो सेम है, तो आप कह सकते हैं सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 विच इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो बता सकते हैं therefore the sequence is an AP with D is equals to 0, with D is equals to 0, ओके। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने। तो A5 है आपका माइनस का यानी A4 प्लस डी है ना, डायरेक्टली नहीं करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है, इसके भी नंबर्स मिलते हैं आपको, स्टेप वाइज मार्किंग होती है बोर्ड में। A4 है आपके पास माइनस का हाफ प्लस डी है आपका 0, कितना हो जाएगा माइनस का हाफ है ना। और A6 देखिएगा A5 प्लस डी, A5 कितना है माइनस का हाफ है। इसको तो आप ऐसे ही डायरेक्टली प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं क्या क्या आएगा आपका। नेक्स्ट 3 टर्म सेम ही है सभी है ना। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी, जो कि हो जाएगा माइनस का हाफ प्लस 0, दैट मीन्स माइनस का हाफ। सो द नेक्स्ट 3 terms are minus half and minus half, ओके। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम, 9th पार्ट देख लेते हैं। टर्म्स है आपके पास 1, 3, 9 एंड 27। तो देखिएगा यहां पे इसका गैप कितना है, पहले 2 टर्म्स का 2 का गैप है ना, और नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच का गैप कितना है 6 का गैप है। तो आपने देखिए बता दिया कि ये क्या है एपी नहीं है, तो हमें बस फॉर्मेलिटी करनी है। इस तरीके के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अभी पढ़ा था हम लोगों ने है ना। तो देखिएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 है आपका 3 माइनस A1 है आपका 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, राइट। और A3 माइनस A2 करेंगे, A3 आपका 9 माइनस A2 है आपका 3, ये कितना हो जाएगा 6। तो आपने देखा कि जो गैप है वो सेम नहीं है, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपके पास आएगा सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, therefore the sequence is
सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस के लिए इतने सारे दे रखे हैं, 15 पार्ट्स दे रखे हैं इसमें। ओके, 10th पार्ट देख लेते हैं। टर्म्स है आपके पास a, 2a, 3a एंड 4a। तो आपको देख के तो पता चल ही गया होगा, है ना, पैटर्न देख सकते हैं आप। a में a जोड़ेंगे तो 2a मिल जाएगा, 2a में a जोड़ेंगे तो 3a मिल जाएगा, 3a में a जोड़ेंगे तो 4a मिल जाएगा। बस आपको जो कॉपी में प्रेजेंटेशन करनी है उसको देख लीजिएगा। तो a2 माइनस a1 हो जाएगा आपका, a2 है आपका 2a माइनस a1 है आपका a, कितना हो जाएगा, 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, है ना। इसी तरीके से a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा a3 है आपका 3a माइनस a2 है आपका 2a जो कि है a। गैप सेम है, इसका भी निकाल लेते हैं हम, a4 माइनस a3, ये कितना हो जाएगा 4a, ये a4 है आपका माइनस a3 आपका 3a, ये भी कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो आपने देखा जो डिफरेंस है ये सब कैसे है, सेम है। मेंशन कर दीजिए इसको, क्या, सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a, therefore the sequence is an AP, the sequence is an AP with common difference is equals to A। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, A है। अब देखिएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, यानी कि A5 निकालना है आपको, जो कि बनता है A4 में D को ऐड करके, यानी कि प्रीवियस टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5th टर्म। तो देखिएगा A4 है आपका 4A, D है आपका A, कितना हो जाएगा 5A हो गया। A6 निकाल लेते हैं, A5 प्लस D कितना हो जाएगा, A5 है आपका 5A प्लस D है आपका A, ये हो जाएगा 6A। आप देख सकते हैं 5 5th टर्म है तो 5A आ रहा है, 6 है तो 6A आ रहा है, तो कंफर्म कर सकते हैं आपको। देखिएगा A6 प्लस D, 6A प्लस A कितना हो जाएगा 7A। यहां भी देखिए 7 है तो यहां भी 7A आ रहा है। ओके, अब हम लिख देंगे therefore the next 3 terms are what, 5A, 6A, 7A। ओके, 11th पार्ट देख लेते हैं। टर्म्स है आपके पास a स्क्वायर, a क्यूब, a टू द पावर 4 एंड सो ऑन। आपको देख के पता चल रहा होगा ये किसी चीज को ऐड करने पे तो नहीं बना होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, a में a का मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तब जाके a स्क्वायर आपको मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए a स्क्वायर में जब a का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको a क्यूब मिलेगा। तो आपने देखा कुछ मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, तो यानी कि इस तरीके के सीक्वेंस को हम बोलते हैं जीपी, है ना। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि आपके 11th क्लास में है। तो आप देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a1 है आपका a। तो अब ये सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, आपको दिख तो 1 a रहा है यहाँ पे, लेकिन ये a स्क्वायर है और ये a है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप दोनों में से a को कॉमन ले सकते हैं। यहां से जब एक a कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक a, है ना, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 1, क्योंकि ये तो पूरा ही चला गया, है ना। अब क्या करेंगे, आप a3 माइनस a2 कर लेंगे, a3 आपका a क्यूब माइनस a2 है आपका a स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा ये और ये सेम नहीं है, आपको पता चल चुका है, लेकिन आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा। आप देखिएगा a क्यूब और a स्क्वायर में से कितना कॉमन ले सकते हैं, आप ले सकते हैं a स्क्वायर। याद रखिएगा हमेशा जब भी कॉमन लेने की बात आती है पावर्स फॉर्म में, ओके, a4 प्लस a5 फॉर एग्जाम्पल ये है, तो हमेशा जो जितना सबसे कम पावर वाला होगा वही हम पूरी तरीके से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 1, ओके, प्लस यहाँ पे देखिएगा a, क्यों, देखिएगा 4 तो बाहर ले लिया मैंने a की पावर में, और यहाँ पे कितना बचा है, 1 बचा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो यहाँ बेस सेम है, a की पावर, तो यहाँ पे बेस कितना है, a है, और यहाँ पे कितना है, a है। आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर्स में जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5।
तो इस तरीके से देखिए, जब भी आप कॉमन लेना चाहते हैं पावर्स में, तो हमेशा छोटे वाले जो पावर वाला है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब और यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो छोटा क्या है, ए स्क्वायर है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, एक ही, क्योंकि 3 थे, एक चला, 2 चले गए, और यहाँ पे क्या बचेगा, पूरा चला गया तो 1 बचेगा। तो आपको दिखने में लग रहा है कि सेम है, लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं सिंस a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2, therefore the sequence is not an AP। ये सीक्वेंस जो है वो एक AP नहीं है, और AP नहीं है तो आपको कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की वजह से ही तो ये AP बनता है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, है ना, तो ये AP नहीं है, यहाँ पे ये एक AP नहीं। 12th पार्ट देख लेते हैं। टर्म्स है आपके पास √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कुछ लोग कहेंगे कि देखिएगा √2 और √8 में से हम माइनस नहीं कर सकते, अभी आपने बताया कि ये √2 माइनस, सॉरी यहाँ पे √8 माइनस √2 होगा, है ना। तो ये देखिए, आप कुछ लोग कहेंगे, मतलब जरूरी नहीं सभी कहें, कुछ हो सकता है सोचे, कहें या ना कहें, कुछ सोचें कि ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो अलग ब्रांड की चॉकलेट है और ये अलग ब्रांड की चॉकलेट है ना। लेकिन हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब भी आपको रूट्स वाले नंबर दिखे ना, तो आप देखिएगा कि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या इसका रूट निकल सकता है, जितना भी पॉसिबल हो, है ना। तो देखिएगा √8 जो है, हम इसको लिख सकते हैं रूट में अंदर 4 × 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 4 का रूट कितना होता है, 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 2, है ना। इसी तरीके से देखिएगा √18 है, तो √18 को क्या लिखूंगा मैं, √18 को मैं लिखूंगा 9 × 2। अगर आपको नहीं आ रहा है इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 18 है, तो यहां पे देखिएगा 2 9 से 18, 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3। तो यहां पे जो पेयर बन जाता है ना, वो बाहर निकलाता है एक, है ना। तो 2 3 है तो एक 3 बाहर आएगा, और जो 2 है वो अकेला है, तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। यहां से देखिएगा 9 का रूट होता है 3, और 2 का कोई पेयर ही नहीं बना, तो वो अंदर रह गया। इसी तरीके से हम √32 को भी निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा, अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं आप। 32 को देखिएगा 2 16 है ना, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2। तो आप देखिएगा ये पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये वाला पेयर नहीं बना, है ना। तो आप कह सकते हैं 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 है तो एक 2 और बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा, एक 2। ये नहीं करना चाहते, आपको छोटे छोटे नंबर से आप टेबल आप जानते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 16 × 2, है ना। 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, तो आपके पास आएगा 16 का रूट 4, है ना। ये कितना हो जाएगा, 4√2। इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा √2 तो √2 है, इस सीक्वेंस को मैं दोबारा लिख रहा हूं, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, पहले सीक्वेंस को दोबारा लिख रहे हैं सिंप्लीफाई करके। √8 को क्या निकला था हमने, 2√2, कॉमा √18 को क्या लिखा था, 3√2, कॉमा √32 को क्या लिखा हमने, 4√2, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, इससे समझने की कोशिश करिएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हम कर रहे थे वो करेंगे, a2 - a1, ओके, a2 - a1 यानी कि 2√2 माइनस √2। अब तो देखिए दोनों सेम ब्रांड के हैं, है ना, जो भी आपको पसंद है चॉकलेट्स। तो 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2, इतना आ गया। a3 - a2 करेंगे आप, a3 आपका 3√2 माइनस a2 है आपका 2√2, कितना आ जाएगा, 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1√2, यानी √2। तो आपने देखा जो डिफरेंस है वो सेम आए, क्या है, √2, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस a2 - a1 is equals to a3 - a2 which is equals to √2, therefore the sequence is an AP, ये एक AP है, with D is equals to √2। D की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 है। अब क्योंकि ये एक AP है, तो आपको क्या करना है, इसके आगे के 3 टर्म्स बताने हैं, ना। तो मैं इसको रब कर देता हूं, और हम क्या करेंगे, इसके आगे के 3 टर्म्स को निकालेंगे।
तो फिफ्थ टर्म देखिएगा कैसे मिलेगा आपको, A4 प्लस D। फोर्थ टर्म क्या है आपका, √32 यानी कि 4√2। ओके, D कितना है आपका, √2 है, तो ये हो जाएगा आपका 5√2। ओके, अब देखिएगा A6 जो कि हो जाएगा A5 प्लस D। A5 है आपका 5√2 और D है आपका √2, ये कितना हो जाएगा 6√2। इसी तरीके से हम सेवेंथ टर्म को निकालेंगे। A7 कैसे निकालेंगे, A6 प्लस D जो कि हो जाएगा A6 है आपका 6√2 एंड D है आपका √2, क्या हो जाएगा 7√2। अब हम क्या करेंगे, इसको मेंशन कर देंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 5√2, 6√2, 7√2। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो कि 13th पार्ट देख लेते हैं। आपके पास टर्म्स है √3, √6, √9 एंड √12। तो इसको देख लेते हैं, जो भी सिंप्लीफाई हो सकता है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिएगा √3 तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, √6 में भी देखिएगा कोई बाहर नहीं आ सकता है। आप देख सकते हैं इसको, √6 को क्या लिखेंगे 2 into 3, तो यहाँ पे किसी का पेयर बन नहीं रहा है ना, तो यहां से कुछ बाहर आएगा नहीं, तो इसको एज इट इज रखेंगे √6, √9 ये आपको पता होगा कितना होता है 3, है ना। कैसे देखिएगा √9 क्या होता है, √9 होता है 3 into 3, तो पेयर बन गया, तो एक बाहर आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से √12 को देखिएगा, √12 को लिखेंगे हम 4 3 12, है ना, 4 3 12, तो 4 का रूट कितना होता है 2 और ये √3 अंदर रह जाएगा, मतलब 3 जो है रूट में रह जाएगा, तो आपके पास इसका क्या आएगा 2√3। अब अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट टू टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, √6 माइनस √3, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते, है ना। तो देखिएगा A2 माइनस A1 क्या होगा, √6 माइनस √3, इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना होगा, A3 माइनस A2 यानी कि A3 है आपका 3 माइनस A2 है आपका √6। तो आपने देखा कि ये दोनों जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो हम कह देंगे सिंस A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। आप चाहे तो इसको आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। पहले वाला जो हमने रूट वाला किया था, इससे पहले वाला, वो एपी था और ये एपी नहीं है। तो देखिएगा बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि ये एपी है या नहीं बाय फाइंडिंग आउट द डिफरेंस। तो हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं 14th पार्ट। ओके, तो अब देख लेते हैं, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे रूट वाला हमने सॉल्व किया था, सिंप्लीफाई किया था, उसी तरीके से इसको कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, है ना, 3 का स्क्वायर यानी 9, 5 का स्क्वायर यानी 25, 7 का स्क्वायर यानी 49 एंड सो ऑन। अब हम चेक कर लेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे A2 माइनस A1 यानी 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। और A3 माइनस A2 निकालेंगे हम, A3 माइनस A2 यानी कि 25 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 16 आएगा। तो आपने देख लिया कि गैप तो सेम है ही नहीं, है ना, डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे सिंस A2 माइनस A1 is not equals to A3 minus A2, therefore the sequence is not an AP। अब क्योंकि ये AP नहीं है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना नहीं है, ना आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। 15th पार्ट को देखिएगा, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। ये 73 है, 7 का क्यूब नहीं है, ओके 73 एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका आज का होम असाइनमेंट, जिसको आप कहते हैं होमवर्क, है ना। इसका जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो इसका आंसर आपको कहां बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। कहां पे, कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू एक्सरसाइज, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा शुरू हो जाएगा।